भगवते वासुदेवाय। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए आज रसपान करते हैं आमल की एकादशी व्रत कथा का। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर इसी तरह की कथाएं आपको समय समय पर सुनने को मिलती रहें। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, कृपया करके ये भी बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज सुनो, मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मांधाता के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ जी ने सुनाया था। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम आमल की है। जो आमल की एकादशी का व्रत करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तब मांधाता जी ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, आमल की एकादशी कब उत्पन्न हुई, कृपा कर मुझे ये भी बताएं। राजा की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इस बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। आमलकी एक महान वृक्ष है जो सभी पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के श्रीमुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर जा गिरा। उससे आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ और ये वृक्ष सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। उसी समय भगवान श्री हरि ने प्रजा की सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से प्रजा की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। देवता और ऋषिगण उसी स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं और ऋषियों को बड़ी हैरानी हुई। एक दूसरे की ओर देखते हुए उत्सुकता पूर्वक उस वृक्ष की ओर वे सब देखने लगे और सोचने लगे कि प्लश अर्थात पाकड़ आदि वृक्ष तो पूर्व की भांति ही है जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु हम इस वृक्ष को नहीं जानते। ये कैसा वृक्ष है? उनकी ये चिंता देखकर उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे महर्षियों, यह आमलकी का सर्वश्रेष्ठ वृक्ष है जो कि श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इसके मात्र स्मरण से ही गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। स्पर्श करने से इससे दूना फल प्राप्त होता है और भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रेम पूर्वक आमलकी का अर्थात आंवले का सेवन करना चाहिए। यह वैष्णव वृक्ष पापों को हरने वाला है। इसके मूल में श्री हरि, इसके ऊपर ब्रह्मा जी, स्कंद में भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवतागण, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति निवास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है और विष्णु भक्तों के लिए परम पूजनीय है। आकाशवाणी सुनकर सभी ऋषिगण हैरान होते हुए आकाश की ओर देखकर हाथ जोड़कर पूछने लगे कि आप कौन हैं, देवता या कोई और? हम आपको क्या समझें? हमें आप ठीक ठीक बताइए। तभी फिर से आकाशवाणी हुई, मैं वही सनातन विष्णु हूँ जो संपूर्ण भूतों का कर्ता, समस्त भुवनों का सृष्टा, जिसे विद्वान पुरुष भी कठिनाई से देख पाते हैं। भगवान श्री हरि के ऐसे कथन सुनकर ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे और वह आनंदित होकर भगवान की स्तुति करने लगे। महर्षियों के इस प्रकार स्तुति करने से भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, हे द्विजवरों, मैं आपको कौन सा अभीष्ट वर दूं? तब महर्षिगण कहने लगे, हे भगवान, आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसे सुनो। एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। ये व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। अब आप सभी ऋषिगण ध्यान पूर्वक आमल की एकादशी की व्रत कथा भी सुनो। वैदिश नामक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। उस नगर में रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। वैदिश नगर के राजा का नाम चैत्ररथ था।
चैत्र रथ बहुत ही विद्वान और धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था और वहां पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करते थे। एक बार फाल्गुन मास के आमल की एकादशी आई। सभी नगरवासियों और राजा ने व्रत रखा और मंदिर में जाकर आंवले की पूजा की तथा रात्रि में जागरण किया। उसी रात को वहां पर एक बहेलिया आया जो कि बहुत ही घोर पापी था। वह निर्दोष जीवों की हत्या किया करता था। उस बहेलिये को जोर से भूख और प्यास लगी हुई थी, इसलिए वह कुछ भोजन और पानी की लालसा में मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया और सभी लोगों के साथ बैठकर जागरण करने लगा। विष्णु भगवान और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगर वासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर नगरवासी अपने अपने घर चले गए और बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उस बहेलिये ने भोजन किया। कुछ समय के बाद बहेलिये की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। इसलिए उसने इस एकादशी महात्म्य के प्रभाव से राजा विदुरथ के घर पुत्र रूप में जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा और बड़ा होकर वह राजा बन गया। एक दिन की बात है, राजा वसुरथ शिकार पर गया हुआ था और मार्ग भूल गया। मार्ग भूल जाने के कारण वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी ही देर बाद वहां पर कुछ म्लेच्छ आए। उन्होंने राजा को अकेला देखा तो उसे मारने की योजना बनाने लगे। म्लेच्छों ने कहा कि इस राजा के कारण ही उन्हें देश निकाला दिया गया है, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। उधर म्लेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी म्लेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। काफी देर के बाद जब राजा की नींद खुली तो उसने देखा कुछ लोग जमीन पर मरे पड़े हुए हैं, कुछ मूर्छित पड़े हुए हैं। राजा समझ गया कि ये सब उसे मारने के लिए ही आए होंगे, लेकिन किसी ने उन्हें मार डाला है। परंतु राजा ये सोचकर हैरान था कि आखिरकार इस सुनसान जंगल में ऐसा कौन होगा जिसने उसकी जान बचाई है। तभी भविष्यवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारी जान भगवान श्री हरि ने बचाई है, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनी थी, जिसके फलस्वरूप आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बाद भी जीवित हो। इस प्रकार राजा प्रसन्न मन से भगवान श्री हरि का धन्यवाद कर अपने नगर को वापस लौट आया और सुख पूर्वक राजकाज करने लगा और धर्म कर्म के कार्य भी करने लगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को फाल्गुन मास के एकादशी का महात्म्य सुनाकर अंतर्ध्यान हो गए और फिर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी फाल्गुन मास की एकादशी का व्रत किया। आमल की एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। यदि आप मूर्ति स्थापित ना कर पाए तो केवल आंवले के वृक्ष में ही भगवान का ध्यान करके भी पूजा की जा सकती है। फिर रोली, चंदन, फल फूल, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान श्री हरि को आंवला अर्पित करें। यदि आसपास आंवले का पेड़ ना हो तो घर के पूजा स्थान में ही भगवान नारायण की पूजा करें और उन्हें आंवला हर हाल में अर्पित करें, क्योंकि आज की पूजा बिना आंवले के अधूरी मानी जाती है। फिर व्रत की कथा पढ़े या सुने और आरती करें। इसके बाद सारा दिन निराहार या फलाहार लेकर व्रत करें। द्वादशी तिथि को किसी योग्य व्यक्ति को या किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दें। निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर द्वादशी तिथि को व्रत खोल सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप आमल की एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं